हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में। आज के इस वीडियो में हम ब्यावर जिला दर्शन देखेंगे, जिसमें हम ब्यावर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे ब्यावर की राजस्थान में स्थिति। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है वो क्या है? ब्यावर है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्यावर किस किस से अलग होकर बना। तो ब्यावर अलग हुआ अजमेर से। किससे? अजमेर से, पाली से, राजसमंद से और भीलवाड़ा से। तो इन 4 जिलों से अलग होकर बना ब्यावर। किस किस से? अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा। अब बात करते हैं ब्यावर में कितने उपखंड है और कितनी तहसीलें हैं। तो ब्यावर में 6 तो उपखंड है। कितनी है? 6 उपखंड। और तहसीलें कितनी है? 7। अब कौन कौन से उपखंड है? तो ब्यावर, टोडगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा और बदनौर। ब्यावर में भी एक तहसील है। कौन सी? ब्यावर। टोडगढ़ में भी टोडगढ़ तहसील है। जैतारण में भी जैतारण है। रायपुर में भी रायपुर तहसील है। लेकिन मसूदा में कितनी तहसील है? 2। कौन कौन सी? मसूदा और विजयनगर। और बदनौर में बदनौर तहसील है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्यावर के प्रथम जिला कलेक्टर कौन है। तो प्रथम जिला कलेक्टर की बात करें तो वो है रोहिताज सिंह तोमर। कौन है? रोहिताज सिंह तोमर। ठीक है, और प्रथम जिला एसपी की बात करें तो वो कौन है? नरेंद्र सिंह। कौन है? नरेंद्र सिंह। अब बात करते हैं ब्यावर की सीमा किस किस से लगती है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ब्यावर की सीमा लगती है किससे? अजमेर से। ठीक है, और नागौर से, जोधपुर ग्रामीण से, ठीक है, पाली से, राजसमंद से, भीलवाड़ा से और केकड़ी से। तो इन सभी जिलों से ब्यावर की सीमा रेखा लगती है। किस किस से? अजमेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा और केकड़ी। ठीक है, अब बात करते हैं वनस्पति की। तो यहाँ कैसी वनस्पति पाई जाती है? तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? धोक के वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? धोक के वन। धोक वन पाए जाते हैं कहाँ पर? ब्यावर में। ठीक है, वर्षा की बात करें तो वर्षा यहाँ पे होती है 60 से 80 सेंटीमीटर। और ये किन भौतिक प्रदेशों का हिस्सा है? तो ये 2 भौतिक प्रदेशों का हिस्सा है। पश्चिम मरुस्थल का भी हिस्सा आता है इसमें और अरावली का भी हिस्सा आता है, लेकिन ज्यादातर भाग अरावली का आता है। ठीक है, अब बात करते हैं विधानसभा सीट की। तो विधानसभा सीटें कितनी है यहाँ पर? तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं। कितनी? 3। कौन कौन सी? ब्यावर, मसूदा और जैतारण। ठीक है, 3 विधानसभा सीट आती है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक परिदृश्य की, कि ब्यावर का ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है। ब्यावर का पुराना नाम क्या है? तो इसको बोलते थे मेरवाड़ा। क्या बोलते थे? मेरवाड़ा। ठीक है, और क्या हुआ? 1836 में कर्नल डिक्सन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? कर्नल डिक्सन द्वारा। किसकी? ब्यावर की। ठीक है, अब बात करते हैं मसूदा की। मसूदा का ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है? यहां पर क्या है? इसका नाम कैसे पड़ा? तो शहाबुद्दीन गोरी था, उसकी बेटी। शहाबुद्दीन गोरी के क्या थे? सेनापति था एक। इसकी बेटी थी मसूदा। जिसके नाम पर क्या पड़ा? मसूदा का नाम पड़ा। ठीक है, किसके नाम पर? मसूदा के नाम पर। किसकी बेटी थी? तो शहाबुद्दीन गोरी के सेनापति की बेटी थी। अब बात करते हैं यहाँ पर मुख्यतः कौन सी नदी बहती है। तो यहाँ पर नदी बहती है लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है नाग की पहाड़ियों से। नाग की
पहाड़ियों से, जो कहाँ पर है, अजमेर में है। ठीक है, कहाँ पर है, अजमेर में। कौन सी पहाड़ियाँ, नाग की पहाड़ियाँ। और ये ब्यावर से होती हुई बहती है। ब्यावर में कहाँ से, जैतारण से होती हुई। ठीक है, कौन सी नदी, लूणी नदी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख दर्रों की। ब्यावर में कौन कौन से दर्रे हैं। तो ब्यावर में कौन कौन से दर्रे हैं। एक तो बरदर्रा, कौन सा दर्रा है, बरदर्रा। एक परवेरिया दर्रा, कौन सा दर्रा है, परवेरिया दर्रा। और यहाँ पर है सुर्रा घाट, कौन सा, सुर्रा घाट दर्रा। एक है पीपली दर्रा, कौन सा, पीपली दर्रा। ठीक है, और एक है शिवपुर दर्रा, कौन सा दर्रा है, शिवपुर दर्रा। तो कौन कौन से दर्रे हैं यहाँ पर, बरदर्रा, परवेरिया दर्रा, सुर्रा घाट दर्रा, पीपली दर्रा, शिवपुर दर्रा। ये सब कहाँ पर है, ब्यावर में है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियों की। किसकी, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। ये क्या है, मारवाड़ मैदान को किससे अलग करती है, तो मेवाड़ के पठार से अलग करती है। क्या करती है, अलग करती है। कौन सी पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। किस किस को, मारवाड़ को मैदान को, और मेवाड़ के पठार को। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की। तो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में हम देखेंगे श्री सीमेंट और राजश्री सीमेंट। ये दोनों कहाँ पर है, तो ये दोनों ब्यावर में है। कहाँ पर है, ब्यावर में इनकी इकाइयां स्थापित की गई। और तिल पट्टी उद्योग, ये भी कहाँ पर है, ब्यावर में है। अब बात करते हैं दा कृष्णा मिल्स की। किसकी, दा कृष्णा मिल्स। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई कब, 1889 में। कब हुई, 1889 में। और ये क्या है, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल, कौन सी, दा कृष्णा मिल्स। और इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना की किसने, सेठ दामोदर दास ने। किसने, सेठ दामोदर दास। और इनके साथ कौन थे, तो कर्नल डिक्सन। कौन थे, कर्नल डिक्सन। इन दोनों ने मिलकर किसकी स्थापना की, द कृष्णा मिल्स की, जो क्या थी, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल थी, जिसकी स्थापना कब हुई, 1889 में। अब बात करते हैं एडवर्ड मिल्स की। ये क्या है, राजस्थान की दूसरी सूती वस्त्र मिल है। इसकी स्थापना कब हुई, 1906 में। और एक है महालक्ष्मी कॉटन मिल्स, ये भी कहाँ पर है, तो ये भी ब्यावर में है। और यह है विजयनगर कॉटन मिल्स, ये भी कहाँ पर है, ब्यावर में। कहाँ पर है, ब्यावर में। और ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां है। क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां है। कौन कौन सी, एडवर्ड मिल्स और महालक्ष्मी कॉटन मिल्स और विजयनगर कॉटन मिल्स। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख खनिजों की। किसकी बात करते हैं, प्रमुख खनिज। तो यहाँ पर कौन कौन से खनिज मिलते हैं। एक तो मिलता है फेल्सपार, जो कहाँ पर मिलता है, अजमेर और ब्यावर में। कहाँ मिलता है, अजमेर और ब्यावर में। ठीक है, एस्बेस्टोस, इसको क्या बोलते हैं, मिनरल सिल्क। क्या बोलते हैं, मिनरल सिल्क। ये भी कहाँ मिलता है, ब्यावर में। और क्ले मिलता है, कौन सा क्ले, चाइना क्ले। तो ये तीनों खनिज कहाँ मिलते हैं, ब्यावर में मिलते हैं। अब बात करते हैं रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य की। किसकी, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है, तो ये है ब्यावर, पाली और राजसमंद में फैला हुआ है। ये इन तीनों जिलों में आता है, कौन सा, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, अब बात करते हैं बादशाह का मेला। तो बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है, तो ब्यावर में पड़ता है। कब, तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। ठीक है, और बादशाह की सवारी, तो बादशाह की सवारी भी ब्यावर में निकाली जाती है। लेकिन ये कब निकाली जाती है,
तो ये निकाली जाती है चैत्र कृष्ण द्वितीया को। ठीक है, तो बादशाह का मेला ब्यावर को, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, और बादशाह की सवारी ब्यावर में, चैत्र कृष्ण द्वितीया। ठीक है, अब बात करते हैं रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो ये विजयनगर ब्यावर में। कहाँ पर है? विजयनगर ब्यावर में। ठीक है, जैतारण जैन मंदिर, तो ये भी कहाँ पर है? जैतारण ब्यावर में। कहाँ पर है? जैतारण ब्यावर में। ठीक है, एक है देवमाली स्थान, ये कहाँ पर है? ये है मसूदा में। कहाँ पर है? मसूदा में, जो कहाँ पर है? ब्यावर में। एक है कुशाल माता मंदिर, जो कहाँ पर है? बदनौर ब्यावर में। कहाँ पर है? बदनौर ब्यावर में। ठीक है, अब बात करते हैं डिगी महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर? डिगी महादेव मंदिर। ये भी कहाँ पर है? ये भी ब्यावर में है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख युद्धों की। ब्यावर में कौन कौन से युद्ध हुए? पहला युद्ध है गिरिसुमेल का युद्ध, इसको क्या बोलते हैं? जैतारण का युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैतारण का युद्ध। कब हुआ ये? तो ये हुआ 1544 में। ठीक है, किस किस के मध्य? तो शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ। ठीक है, इस युद्ध में मालदेव के सेनापति कौन थे? जेता और कोपा थे। और इसमें विजय किसकी हुई? तो जीता कौन? जीता कौन? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी ने इसी युद्ध में कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है, अब बात करते हैं बदनौर का युद्ध। ये कब हुआ? तो ये हुआ 1457 में। कब हुआ? 1457 में। किस किस के मध्य? महाराणा कुंभा और इधर था खिलजी, मोहम्मद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह। कौन था? कुतुबुद्दीन शाह। कौन सा युद्ध? बदनौर का युद्ध। ठीक है, अब बात करते हैं संत दरियाऊ जी की। किसकी बात करते हैं? संत दरियाऊ जी की। तो ये कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं जैतारण से संबंध, जैतारण ब्यावर से। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे पेमा दास। अब बात करते हैं टोडगढ़ जेल की। किसकी? टोडगढ़ जेल। यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ पर भूप सिंह, जिनका नाम क्या है? विजय सिंह पथिक, और गोपाल सिंह खर्रा को। किसको? गोपाल सिंह खर्रा को। इन दोनों को किस जेल में रखा गया? टोडगढ़ जेल में। किस किस को? भूप सिंह को और गोपाल सिंह खर्रा को। ठीक है, अब बात करते हैं वुलन कॉम्प्लेक्स की स्थापना। तो ये कहां पर हुई? तो ये हुई नरबड़खेड़ा में। किसमें? नरबड़खेड़ा में, जो कहां पर है? ब्यावर में है। ठीक है, क्या? नरबड़खेड़ा। अब बात करते हैं मसूदा। ये क्या है? पूर्ण साक्षर गांव है। क्या है? पूर्ण साक्षर गांव। कौन सा गांव? मसूदा गांव। ठीक है, एकलव्य नाट्य संस्थान की स्थापना। तो ये भी कहां पर हुई? ब्यावर में। ठीक है, अब बात करते हैं सोंगनी नस्वार। सोंगनी नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये भी ब्यावर की प्रसिद्ध है। ठीक है, और देवर भाभी होली, तो ये भी ब्यावर की। ठीक है, अब बात करते हैं मीराबाई का जन्म स्थान। क्या है जन्म स्थान? कुड़की गांव, जो कहां पर है? जैतारण ब्यावर में। ठीक है, और आगे बाण समाचार पत्र, इसका प्रकाशन भी कहां से हुआ? तो ब्यावर से इसका प्रकाशन हुआ। किसने किया? तो जयनारायण व्यास ने। किसने किया? जयनारायण व्यास ने। ठीक है, तो ये थे ब्यावर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।